हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सरितास प्लैनेट। चलिए नई क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन शेयर करते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन ये रहा। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न 1 है, निम्न में से कौन सा भिन्न है? निम्न में से कौन सा भिन्न है? ऑप्शन ए है सागर, ऑप्शन बी है झील, ऑप्शन सी है नदी, ऑप्शन डी है तालाब। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा भिन्न है, ठीक है। चलिए सही आंसर की तरफ पढ़ते हैं। सागर, झील, नदी, तालाब, कौन सा सही होगा? तो जो इनमें से चारों में से जो एक अलग है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तालाब, ठीक है। तालाब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। बिहार राज्य में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है भागलपुर, ऑप्शन बी है हाजीपुर, ऑप्शन सी है मुंगेर, ऑप्शन डी है पटना। तो बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा केला उत्पादन कहाँ पर होता है? कौन सा क्षेत्र वहाँ प्रसिद्ध है इसके लिए? तो जो सही आंसर हो जाएगा उनको इन चारों में से टिक कर लेते हैं। सही आंसर हो जाएगा हाजीपुर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनपुर के अतिरिक्त भारत में पशु मेला भारत में कहाँ आयोजित किया जाता है? ठीक है, सोनपुर के अतिरिक्त भारत में पशु मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी है लालपुर में, ऑप्शन सी है पुष्कर में, ऑप्शन डी है जालौन में। तो पशु मेला सोनपुर के अलावा और कहाँ पर होता है? तो जो इसमें से सही आंसर हो जाएगा उसको टिक करते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुष्कर, राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है पटना में, ऑप्शन बी है दानापुर में, ऑप्शन सी है जमुई में, ऑप्शन डी है गया में। तो विष्णुपद मंदिर कहाँ पर स्थित है ये पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन रिपीट करके पढ़िएगा ताकि समझ में आ जाए। आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे। बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है अजय को, ऑप्शन बी है बागमती को, ऑप्शन सी है सोन को, ऑप्शन डी है कोसी को। तो जिसे बिहार का शोक कहा जाता है वो पूछा है यहाँ पर। चलिए
देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा इन चारों में से। तो जो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, कोसी नदी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र एवं स्केच में मुख्य अंतर होता है। मानचित्र और स्केच में, ठीक है, स्केच और मानचित्र में मुख्य अंतर होता है। क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कीमत का, ऑप्शन बी है पैमाने का, ऑप्शन सी है समझ का, ऑप्शन डी है ये सभी। इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो है, कौन सा होगा सही आंसर देख लेते हैं। चारों ऑप्शन में से जो सही होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, पैमाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के लिए कक्षा 6 से 8 तक का पाठ्यक्रम कौन बनाता है? क्वेश्चन रिपीट करेंगे। बिहार के लिए कक्षा 6 से 8 तक का पाठ्यक्रम कौन बनाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए है NCTE, ऑप्शन बी है NCTRE, ऑप्शन सी है न्यूपा, ऑप्शन डी है SCERT। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? बिहार के लिए कक्षा 6 से 8 तक का पाठ्यक्रम कौन बनाता है? तो बिहार में कक्षा 6 से 8 तक का पाठ्यक्रम SCERT के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। कहाँ पर स्थित है? संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पठारी क्षेत्र में, ऑप्शन बी है मैदानी क्षेत्र में, ऑप्शन सी है पर्वतीय क्षेत्र में, ऑप्शन डी है ताल क्षेत्र में। तो बिहार कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन में पूछा है संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मैदानी क्षेत्र में संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बिहार की प्रचलित कला है। क्या है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है? बिहार की प्रचलित कला है। इसका तो आंसर सभी को पता होगा। ऑप्शन ए है मधुबनी, ऑप्शन बी है मुगल, ऑप्शन सी है अवधी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में कौन सी कला प्रचलित है? यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, चारों में से फटाफट टिक कर लीजिए। बिहार की प्रचलित कला के बारे में तो सबको पता होगा, बहुत ज़्यादा फेमस पेंटिंग है वहाँ की, मधुबनी कला। ठीक, मधुबनी पेंटिंग भी आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। क्या पूछा है? बिहार के प्रसिद्ध पर्व के बारे में पूछा है। मुझे लग रहा है इस पेपर में सारा क्वेश्चन बिहार से ही आया है। ऑप्शन ए है दुर्गा पूजा, ऑप्शन बी है छठ पूजा, ऑप्शन सी है वैशाखी, ऑप्शन डी है ये सभी। तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व ये भी सबको पता होगा, बहुत ही फेमस पूजा होती है।
अब तो बिहार के अलावा भी और राज्यों में भी होने लगी है, उत्तर प्रदेश में भी होती है बहुत सारी जगहों पे। तो चलिए, इनमें जो सही आंसर हो जाएगा वो है छठ पूजा। छठ पूजा बिहार का बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन से संबंधित समसामयिक विषय का ज्ञान दिया जा सकता है। क्वेश्चन रिपीट करेंगे, सामाजिक अध्ययन से संबंधित समसामयिक विषय का ज्ञान दिया जा सकता है। ऑप्शन ए है वाद विवाद प्रतियोगिता द्वारा, ऑप्शन बी है प्रश्नोत्तरी द्वारा, ऑप्शन सी है दैनिक समाचार विश्लेषण द्वारा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल संसद छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देता है। बाल संसद छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देता है। ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र का, ऑप्शन बी है इतिहास का, ऑप्शन सी है भूगोल का और ऑप्शन डी है राजनीति विज्ञान का। तो जो सही आंसर हो जाएगा इन चारों में से कौन सा सही होगा? बाल संसद छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देता है। छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान बाल संसद राजनीति विज्ञान का देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के किस उप विषय में विभिन्न देशों के मध्य के संबंध का अध्ययन किया जाता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। सामाजिक विज्ञान के किस उप विषय में विभिन्न देशों के मध्य के संबंध का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी है राजनीति विज्ञान, ऑप्शन सी है इतिहास, ऑप्शन डी है भूगोल। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, राजनीति विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के किस उप विषय में स्रोत विधि का प्रयोग किया जाता है? सामाजिक विज्ञान के किस उप विषय में स्रोत विधि का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी है इतिहास, ऑप्शन सी है भूगोल, ऑप्शन डी है राजनीति विज्ञान। तो जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर को टिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान के किस उप विषय में स्रोत विधि का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, इतिहास। इतिहास बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र कैसी शिक्षण सामग्री है? समाचार पत्र कैसी शिक्षण सामग्री है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है दृश्य, ऑप्शन बी है श्रव्य, ऑप्शन सी है दृश्य श्रव्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा उसको टिक करना है। समाचार पत्र कैसी शिक्षण सामग्री है,
ये तो आपको क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल रहा है कि समाचार पत्र कैसी शिक्षण सामग्री होगी। चलिए सही आंसर को टिक करना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दृश्य सामग्री, क्योंकि समाचार पत्र सिर्फ आप देख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम को तैयार करता है। राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम को तैयार करता है। ऑप्शन ए है NCERT, ऑप्शन बी है NCTE, ऑप्शन सी है न्यूपा, ऑप्शन डी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। कौन सा सही आंसर हो जाएगा चारों ऑप्शन में से? राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम को तैयार करता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, NCERT। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य है। क्या है क्वेश्चन? सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन बी है भावनात्मक विकास, ऑप्शन सी है सृजनात्मक विकास, ऑप्शन डी है ये सभी। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर चारों में से। सामाजिक अध्ययन का क्या उद्देश्य है? ज्ञानात्मक विकास करना उद्देश्य है, भावनात्मक विकास करना उद्देश्य है, या फिर सृजनात्मक विकास करना उद्देश्य है, या ये चारों। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शिक्षण विधि करके सीखने का अवसर प्रदान करती है? क्वेश्चन रिपीट करेंगे, कौन सी शिक्षण विधि करके सीखने का अवसर प्रदान करती है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। कहानी विधि, ऑप्शन बी व्याख्यान विधि, ऑप्शन सी योजना विधि, ऑप्शन डी ये सभी। तो कौन सी शिक्षण विधि है जिसमें करके सीखने का अवसर मिलता है? तो जो सही आंसर हो जाएगा उसको टिक करना है। कहानी विधि, व्याख्यान विधि, योजना विधि, या फिर ये सभी। तो जो सही है वो है योजना विधि। जब आप योजना बनाएंगे, करेंगे, तो आप सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, इकाई परीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। क्या है क्वेश्चन? इकाई परीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन है ऑप्शन ए पता लगाना कि छात्रों ने इकाई से संबंधित सामग्री को समझा है या नहीं। ऑप्शन बी है अगली इकाई को पढ़ना। ऑप्शन सी है छात्रों को हमेशा परीक्षा के लिए तैयार रखना, या फिर ऑप्शन डी छात्रों को अनुशासित रखना। इकाई परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पता लगाना कि छात्रों ने इकाई से संबंधित समझा है कि नहीं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर चैनल से नए हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर देना।